अभिषेक पराशर जी भोपाल राधे से। राधे रोहन। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, यदि आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है, फिर मरणोपरांत पिंडदान, पितृ तर्पण इत्यादि जानने की परंपरा का क्या औपचारिकता है? जैसे हम अपने पैसे भारत सरकार के बैंक में यदि जमा है ना, तो कहीं भी भेज सकते हैं ना। तो ऐसे जब हम पिंड दान देते हैं मंत्रों के द्वारा, तो भगवान को सबसे पहले पहुंचता है। फिर जहां भी वो जीव होगा तो उसको पुण्य पहुंचा दिया जाएगा। हम बैंक में हमारा पैसा हम कहीं भी भेज सकते हैं ना, किसी को भी दे सकते हैं। तो हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए हम जो पिंड दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो उनको प्राप्त होता है। किसी भी योनि में हो उनकी उन्नति हो जाएगी। जहां भी जिस भी योनि में होंगे तो उनकी उन्नति हो जाएगी, उनका मंगल होना शुरू हो जाएगा। मान लो अशुभ जगह में पड़े तो उनकी उन्नति हो जाएगी, शुभ में है तो और आगे बढ़ जाएंगे। तो हम उनको प्राप्त होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ चला जाता है। हम जब भगवान, पहले बात तो भगवान को ही जाता है और भगवान उसको वहां भेज देते हैं। वही तो है सब रूपों में। तो जहां भी उनको पता है ना वो जीव इस जगह गया है, उसको भेज देते हैं। हमें पता नहीं कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन श्री भगवान को पता है। इसलिए मंत्रों के द्वारा दिया जाता है कि सब मंत्र श्री भगवान के हैं, तो वो वस्तु भगवान को पहुंची, वो पुण्य भगवान को पहुंचा और भगवान ने वहां उसको पहुंचा दिया, क्योंकि भगवान ही सब जान रहे हैं ना। तो ऐसे विभाग अलग अलग बना हुआ है। भगवान ही धर्मराज के रूप में है, भगवान ही लोकपाल वरुण के रूप में, भगवान ही पवन के रूप में, भगवान ही अग्नि के रूप में। तो जैसे लोकपाल अग्नि के मुख में स्वाहा, तो वो भगवान पहुंचाएंगे। जिसके निमित्त से आहुति दी वो तो सामने भस्म हो गया पदार्थ, लेकिन वो सुकृत उसको प्राप्त होगा। पिंड तो दिया तो वो तो सामने ही रखा है, उसे कोई जीव जंतु खा जाएगा, लेकिन उसका जो सुकृत है भाव देने का, वो उस जीवात्मा को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे जैसे हमने 100 ब्राह्मण खवाए, 100 संत खवाए कि ये पुण्य हमारे पितामह को मिले, और संकल्प किया। संकल्प होता मंत्रों के द्वारा, जो ही संकल्प हुआ वो पुण्य उनको प्राप्त हो जाएगा सरकारी डिपार्टमेंट से। भागवतिक जो है ना सरकारी, वो प्राप्त हो जाएगा, ये व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसीलिए मनाया जाता है कि हमारा कुल परिवार चले, कि अगर हम भगवत प्राप्ति ना कर पाए तो भी हमारी दुर्गति नहीं होगी। हमारे परिवार में कोई पुण्यात्मा, कोई धर्मात्मा पुत्र होगा, वो हमारा कल्याण कर देगा। इसलिए मनाया जाता है। बका वो कोई बैठा नहीं रहता है, जन्म के कर्म के चक्र चलते रहते हैं। तो पर वो जहां भी होगा, बोले बड़ी बुरी दशा थी लेकिन अब सब बदल गया यार, कुछ ही दिनों में बदल गया। उसका मतलब उसके पूर्व संस्कारों में कोई परिवार में ऐसा हुआ कि उसने ऐसा तप किया, ऐसा भजन किया, ऐसा पुण्य किया कि उसकी भी उन्नति हो गई। इसलिए मनाया जाता है कि हमारा कुल परंपरा में कोई दीपक जलाने वाला हो, कोई धर्म करने वाला हो। लेकिन ये लौकिक बात है बच्चा, अलौकिक बात है कि हमको अभी भजन करके मुक्त हो जाना, हमें किसी का भरोसा नहीं करना। अब वो पाप कर्म करेगा तो हमारी दुर्गति भी तो हो जाएगी। शास्त्रों में ऐसा आता है, जिसके कुल का पुत्र ऐसा पैदा हुआ जो विध्वंसक होता है, तो उसके पितर नरक चले जाते हैं। और कुल का पुत्र ऐसा पैदा हुआ पुण्य करने वाला, तो पितर उसके स्वर्ग चले जाते हैं, उत्तम लोकों को जाते हैं। तो अपने को ऐसा जीवन नहीं दूसरे के सहारे जीना, सीधे भगवान के सहारे हो और ऐसा भजन करो कि हमारे को किसी के पिंडदान की जरूरत नहीं, जीते जी मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं। क्यों काहे को दूसरे के सहारे रहे। तो हमें ये भी श्रद्धा रखनी कि जैसे कुल परंपरा में है तो पितर आदि के कल्याण के लिए करे। पर ये लौकिक बात है, अलौकिक बात है कि राधा 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 अब हम दे रहे हैं, अभी इससे सीधे कल्याण होगा उनका, हमारा भी कल्याण, उनका भी कल्याण, जगत का कल्याण करने की सामर्थ्य भगवान नाम में, प्रभु के नाम में। ठीक है। भारती श्रीवास्तव जी भोपाल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे शास्त्रों में बताया है कि जब कोई महापुरुष या संत समाधि को प्राप्त होते हैं तो उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और बिना इच्छा के जीव शरीर में रहना असंभव होता है। तो वो कौन सी इच्छा शक्ति? बिना इच्छा के शरीर में रहना असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आप कहो आपको असंभव है क्योंकि आपने समाधि को देखा नहीं, आप समाधि को पाए नहीं। ऐसा नहीं है, जैसे घड़ी का सेल खींच लो तो सेकंड की सुई सेकंड में, मिनट की घंटा में ठप, ऐसे अंताकरण होता है। निश्चल मन, निश्चल बुद्धि, निश्चल चित्त, फिर भी क्रियाएं दिखाई दे रही, यंत्रवत क्रियाएं हो रही, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं।
ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं, वो जगत गुरु हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं कि जो भगवत प्राप्त हो जाता है उसी को समाधिस्थ कहते हैं। समधि, जो समता को प्राप्त हो गई, धी माने बुद्धि, सम माने जो समता को प्राप्त हो गई, समता को प्राप्त हुई बुद्धि भगवदाकार होती है, उसमें कोई संकल्प विकल्प सोच इच्छा नहीं होती, बिना इच्छा की क्रियाएं होती रहती हैं। कैसे? जैसे ढलान में मोटर का इंजन बंद कर दो और ब्रेक छोड़ दो, पेट्रोल भी नहीं खर्चा होगा और आराम से गाड़ी चल देगी, ढलान है ना। तो ऐसे ही भगवान की शरण की तरफ जब गया जीव तो संकल्प विकल्प बंद, इंजन बंद, संकल्प विकल्प नहीं हो रहा, इच्छा नहीं है कोई, पर क्रियाएं हो रही हैं, मिलने पर व्यवहार हो रहा है, भोजन मिलने पर भोजन पा रहा है, कहीं लगा दो तो जैसे जड़ भरत जी को पालकी में लगा दिया, पालकी में चल रहे हैं, खेत की रक्षा में लगा दिया, खेत की चल रहे हैं, लेकिन ब्रह्मबोध समाधिस्थ पुरुष और खूब तगड़ा शरीर था। आप कह रहे हो जीवित कैसे रह सकता है, शरीर में कैसे रह सकता है? तो आपकी स्थिति नहीं, इसलिए आपको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम नहीं कर सकते तो इसका मतलब ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं है, स्थिति है। आप समझ पा रहे यार जी, समाधि की एक स्थिति है जिसमें, जैसे अभी आपको तो पीछे अगर चर्चा सुन के आए हो सत्संग में, ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए जो मिला, ये शरीर एक कपड़ा है हमारा, हम शरीर थोड़ी है। आप अपने को शरीर मान रहे हैं, 100% मान रहे हैं। ईमानदारी से देखो, समाधिस्थ पुरुष शरीर से बहुत परे होता है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से। अच्छा, वो जब अपने स्वरूप को जान गया तो अचाह स्थिति एक होती है, कोई चाह नहीं, जितनी चाह है शरीर को लेके, प्यास भूख प्राणों का धर्म, भोग जनेन्द्रीय का धर्म, अच्छा खाना ये रसेंद्रीय का धर्म, रूप देखना नेत्रेंद्रीय का धर्म, शब्द सुनना श्रवणेंद्रीय का, सुगंध घ्राणेंद्रीय का, तो सब इंद्रियों का विषय। मैं इंद्रिय थोड़ी हूं, मैं मन थोड़ी हूं, मैं स्थूल शरीर थोड़ी हूं, मैं सूक्ष्म शरीर थोड़ी हूं। ये जो इसको बोध हो गया वही तो समाधि को प्राप्त होता है। तो स्वरूप में इच्छा नहीं है और शरीर में इच्छा ही इच्छा है। आप शरीर में इसलिए लगता बिना इच्छाओं के कैसे जी जाएगा, और वो स्वरूप में इसलिए वहां कोई इच्छा नहीं। जब भक्त अपने स्वरूप में होता है तो जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सोराउर निजगे। तो बोले बिना इच्छा के तो फिर काम ही नहीं होगा संसार का। नहीं, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हैं, महाभागवत हैं, और एक भी इच्छा नहीं है और पूरा राजकाज करते हैं। अवधपुरी का पूरा शासन 14 वर्ष तक संभाल रहे हैं भरत जी, और आप कैसे जी रहे हैं? कोई इच्छा नहीं है और पूरी अयोध्या का राज्य संभाल रहे। तो अब हम चूंकि इच्छा में बंधे हुए हैं, इसलिए हम अनिच्छित पुरुष की क्या स्थिति होती है वो कैसे जान सकते हैं। हम व्यवहार में प्रपंच में हैं तो हम समाधिस्थ पुरुष की स्थिति कैसे जान सकते हैं? ये जब समाधि में हम पहुंचेंगे तब हमें पता चलेगा। ऐसा होता है समाधिस्थ पुरुष का हृदय, जहां कोई चाह नहीं होती, न सोचती न कांक्षती, न कोई सोच है न कोई चाह है। जी, आप समझ पा रहे? जैसे गुरु जी श्री रामकृष्ण परमहंस जी हैं, तो वो बिल्कुल पहुंचे हुए संत हैं। तो उनके वक्तव्य में था कि मेरी सारी इच्छाएं सब खत्म हो चुकी है, लेकिन मैंने एक छोटी सी एक नाव से मैंने डोर बांध रखी है कि मुझे खाने का बहुत ज्यादा मैंने मतलब अपने अंदर इस इच्छा को जागृत कर रखा है कि मुझे खाने में बहुत रुचि नहीं, इच्छा नहीं होती। आप उसको समझना है कि बिना रजोगुण के शरीर नहीं चलेगा। जी जी, एकदम शुद्ध सात्विक वृत्ति होते ही ये शरीर की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। तो महापुरुष जानबूझ करके जैसे वो 2 बातें पकड़े रहते थे, सत्संग के बीच में भी कह देते थे पकौड़ा लाओ, कभी कभी कह देते हुक्का लाओ। तो विवेकानंद जी कहते थे भगवान आपकी महिमा तो आप ही जाने, पर ऐसे ऐसे अश्रद्धालु लोग हैं कि ये बात सुन के कि पकौड़े की इनकी आदत नहीं छूटी, हुक्का की आदत नहीं छूटी, तो हो सकता है अश्रद्धा कर ले। तो उनका विवेकानंद, ये शरीर रजोगुण से चलता है, अगर इसको रजोगुण नहीं पहुंचेगा तो ये जिस दिन ना मांगे उसी दिन समझ जाना छूट जाएगा। तो एक होता इच्छा और एक होता चलाना। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला जा रहा है तो गाड़ी को चलाने के लिए डाला जा रहा है, इच्छा का नहीं जाना। जैसे हमें प्यास लगी है तो इस शरीर को आवश्यकता पानी की है, अब पानी पीना, प्यास बुझाना, ये इसकी आवश्यकता है। महापुरुष शरीर चलाते हैं, ना कि शरीर बन के भोगते हैं। वो पकौड़ा को भोग रूप में नहीं स्वीकार कर रहे हैं, शरीर को आवश्यकता है रजोगुण की। एक बार राधा बाबा
दादा बाबा का नाम सुना है? गीता वाटिका में रहते तो गोरखपुर में भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो उनको मिठाई पा रहे थे तो बहुत प्रिय लग रही थी। तो उन्होंने भाई जी से कहा कि अभी मिठाई प्रिय लग रही है, क्या मेरे अंदर मिठाई की इच्छा है? तो उनका नहीं, आवश्यकता है। शरीर को शुगर की आवश्यकता होती तो वो प्रियता से पाया जाता है। जैसे जिस दिन आपका हाई ब्लड प्रेशर हो, नमक की आवश्यकता नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा नमक, लेकिन जब नमक की आवश्यकता होगी तो आपको नमक प्रिय लगेगा शरीर को। तो शरीर और आप अलग अलग हैं। तो सिद्ध महापुरुष का भी शरीर तो होता है ना। अब अगर कमजोरी बढ़ रही है और दूध मिल जाए तो उसे पी लेगा, घी मिल जाए तो उसे खा लेगा, क्योंकि शरीर पोषण के लिए चाहिए। शरीर और आत्मा अलग अलग है। गाड़ी में बैठने वाला और गाड़ी अलग अलग है। अब कह दे कि भाई हम गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो चाहे जितनी बढ़िया गाड़ी हो चलेगी तो है नहीं। पेट्रोल के साथ साथ और भी कुछ पड़ता है उसमें, नहीं वो एक ऑयल, इंजन ऑयल। हाँ, तो ऐसे पेट्रोल समझ लो दाल रोटी और वो समझ लो घी आदि। जब तक नहीं डालोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो सिद्धों का भी शरीर तो होता है ला, तो भगवान उनको भी पवाते, पर वो इच्छा रहित होते हैं, उनकी इच्छा नहीं होती है। जैसे गुरुदेव जिसके विटामिन डी कम होता है ना जी, उसको धूप अच्छी लगती है जी, जैसे उसको विटामिन डी मिलता है। जी जी। तो ऐसे मतलब शरीर को जो आवश्यक है वो बात अलग है, लेकिन इच्छा होना और आवश्यकता की पूर्ति करना इसमें अलग अलग बात है जी। सुनील शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग नित्य नियम रूप से श्रवण करते हैं, फिर भी रोजाना नया नया सा लगता है। महाराज जी, इससे हम क्या समझ? ये भगवान की विशेष कृपा है कि जिन भक्तों को नवम नवम भगवान की चर्चा नवम नवम लगे तो समझो अंतःकरण पवित्र हो रहा है। और जिसको ये आ गया कि ये बात तो हमने सुनी थी, तो रस विशेष जाना तिन नहीं, अभी उनका हृदय पवित्र नहीं हुआ, उन्होंने रस नहीं वही बात रोज सुनाई जाए तो रोज आपको ऐसा लगेगा मानो पहली बार हमने सुना है, मानो पहली बार। एक नवम अर्थ, एक नवम भाव, एक नवम उत्साह। तो ये भगवान की कृपा से हृदय पवित्र हो रहा है, इसका लक्षण होता है। और भक्ति का स्वरूप भी यही है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। जैसे समुद्र में नदियां कितनी जा रही, लेकिन कभी समुद्र उफान में थोड़ी आता है कि अब भर गए। ऐसे ही कानों में भगवान की विविध कथा रूपी नदियां जाएं, पर हमें कभी तृप्ति न हो। तो हे भगवान, आप उनके हृदय में प्रकाशित हो जाएं, अर्थात हमारी भक्ति शुद्ध है, हमारी भक्ति का मार्ग सही है। यदि ये लक्षण हमारे हृदय में है कि हम भगवत चर्चा सुनते हुए कभी अघाते नहीं और रोज नवम नवम लगता है, तो ये हृदय पवित्र हो रहा है, भगवान की कृपा है, भक्ति का लक्षण हमारे हृदय में जागृत हो रहा है जी। विमला देवी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा का परमात्मा से मिलना का रास्ता क्या है? परमात्मा का चिंतन करें तो आत्मा परमात्मा में लय हो जाएगी। जैसे हम जहाँ चिंतन करते हैं वहीं हमारी स्थिति होती है। हम अगर जिस विषय का चिंतन करते हैं वहीं हमारी स्थिति पाई जाती है। शरीर की उपस्थिति नहीं है, मन की उपस्थिति है। यदि हम मन से भोगों का चिंतन करें, शरीर में धाम में बैठे हैं तो आप भोगों में बैठे हैं, धाम में नहीं। और आप भोगों में शरीर से बैठे और धाम का चिंतन कर रहे तो आप धाम में उपस्थिति मानी जाएगी। आत्मा का परमात्मा से मिलन की अज्ञान की बात है। वस्तुतः आत्मा और परमात्मा में इतना भी अंतर नहीं, वही आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा। पर ये आगे चलकर विषय हम आपके प्रश्न के अनुसार, आप जो भाव से कह रहे हैं ना, उसी भाव की आप परमात्मा के नाम का जितना चिंतन करेंगे, भगवान कह रहे मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंति च, जो मेरे में चित्त अर्पित कर देते हैं। गोपियों की महिमा इसी बात में थी कि वो सब काम संसारिक करती थी, गाय धोना, धान कूटना, पति को रिझाना, पुत्र को दुलार करना, घर के लीपना पोतना, सब काम संसारिक, लेकिन उनकी चित्त वृत्ति भगवान में रहती थी। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, इसलिए वो परमात्मा को प्राप्त हो गई। परमात्मा श्री कृष्ण है ना, तो वो परमात्मा को प्राप्त हो गई। मत चित्ता, भगवान कहते हैं मेरे चित्त वाला बनो। अभी हम शरीर चित्त वाले हैं, हमारा चिंतन शरीर का होता है, भोगों का होता है, संबंधियों का होता है, नाना प्रकार के धन वैभव मान प्रतिष्ठा, ये सब कूड़ा करकट। जब सब हट जाए, केवल श्री कृष्ण का चिंतन हो, तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई।
वो समुद्र ही थी, वायु विकार होने के कारण तरंग कहा गया, और जब वायु विकार हटा तो समुद्र ही रह गया। ऐसे ही देह अभिमान के कारण उसे हम जीवात्मा कहा, और जब देह भाव हट गया तो परमात्मा ही था, वो तरंग समुद्र में लीन हो गई। नाम जप करो, भगवान की चर्चा सुनो, और जो अधिकार मिला है कर्तव्य का उसका पालन करो। जैसे आप किसी की माँ हैं, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की बहू हैं, आप इस तरह का जो आपको धर्म मिला है उसका पालन करते हुए नाम जप करो, सबकी सेवा करो, और उस सबका फल हो परमात्मा की प्रसन्नता, परमात्मा की प्राप्ति हो गया। इस तरह से परमात्मा प्राप्ति की जाती है। नहीं तो गृहस्थी में कोई ऐसा थोड़ी कि रात दिन माला लेके एकांत हुए, नहीं, जब बेलना चल रहा है ना रोटी में तो राधा राधा राधा, ले झाड़ू चल रहे राधा राधा राधा, सास ससुर की सेवा कर रहे राधा राधा राधा, खूब मंदिर में पानी चढ़ा रहे हो, बूढ़े माता पिता बैठे हैं उनको भोजन नहीं दे रहे हो, मंदिर वाले ठाकुर जी पानी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनमें बैठे ठाकुर जी भूखे इंतजार कर रहे हो, तुम में बैठे रहो। अभी पहले शंकर जी को पानी चढ़ा, शंकर जी वहां नहीं है, शंकर जी उनमें बैठे थे जिनको तुम तिरस्कार करे। पति ही परमेश्वर वो उसमें बैठा हुआ है, सास ससुर में परमेश्वर बैठा हुआ है, परिवार में बैठा हुआ है, इनको बनाओ भगवान के भाव से, उनको पाओ, बढ़िया भोग लग गया, उनके कपड़ा धो दो, वयोवृद्ध हैं उनकी सेवा कर दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब सबकी सेवा ठुकरा करके माला लेके बैठे तो देखो, हम लोगों को भी सेवा ही तो करनी पड़ रही है। 1 मिनट का टाइम नहीं है, ऐसी नौकरी है हमारी। भागवतिक तुम्हारे दिमागों से खेल खेल कर समाधान करके तुम्हारे चित्त को आकर्षित करके श्री जी की तरफ लगा रहे हैं। शरीर से खेलना सहज है, दिमाग को ट्रांसफर करना बहुत कठिन बात है। हम आपको देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, इतने केवल नहीं है, हमारा पूरा पावर आपके साथ लगा हुआ है। तब आपका मानसिक जो चिंतन है, शराब छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, भागवतिक बन गए, भगवत भजन में लगे, ये हमारी नौकरी है, नौकरी। 1 मिनट का टाइम नहीं। वहां कुटिया में ऐसे थोड़ी कि हम चैन से लेट जाए, बीमार है तो भी नहीं, अपने जो दिनचर्या, अपना जो कार्य, उसमें रात दिन विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस से प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वासें हैं। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। जब हम शरीर का बल दूसरों के शोषण करने में लगाते हैं, वासनाओं के पोषण में लगाते हैं, तो वही राक्षसी वृत्ति हो जाती है, वही पाप हो जाता है। और जब हम अपने को मिटाना चाहते हैं दूसरों के लिए, तो वही पूजा बन जाती। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को सुख देने के बराबर धर्म। तो अगर गृहस्थी में परमात्मा प्राप्ति करना है, तो जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करता है वो परमात्मा प्राप्ति कर लेगा। और जो पापाचरण करता है वो कुछ भी नहीं, चाहे जिस मंदिर में जाओ, चाहे जहां जाओ, तुम्हारे आचरण ठीक नहीं है। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। अगर चलनी में गाय दुहे तो भरपेट दूध क्या, एक चम्मच भी नहीं बचेगा। तो ऐसे ही तुम्हें लग रहा है कि हम बड़ा पुण्य कर रहे हैं मंदिर जाके, और घर में बूढ़े माता पिता परिवार के सदस्य अपमानित होते हैं तुम्हारे द्वारा, दुख पा रहे हैं, तो मंदिर में कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अगर वही सुधार कर लो तो मंदिर वही है, सबके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है जी। हिमांशु वर्मा जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, सादर प्रणाम। गुरुजी, ये जानना चाहता हूँ कि भगवत प्राप्ति के लिए किसी संप्रदाय से जुड़ना आवश्यक है क्या? अगर हम बिहारी जी जाना चाहते हैं तो हमें 2 चीजें चाहिए। एक तो चलने की सामर्थ्य, उत्साह, और दूसरा मुझे जाना किस मार्ग से है, इसके लिए गाइड चाहिए ना मुझे गाइड, कि बिहारी जी हैं तो वृंदावन में, पर कहाँ हैं, मैं किस मार्ग से जाऊं, उसी मार्ग को संप्रदाय कहते हैं। हमें बिहारी जी को दोस्त भाव से, सखा भाव से भजना है, या बिहारी जी को प्रीतम भाव से भजना है, या स्वामी भाव से भजना है। तो भाव के जैसे है ना, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, ये मार्ग हैं। अटल्ला चुंगी से, यमुना एक्सप्रेस नहीं, उधर से, ये परिक्रमा मार्ग से, बीच बीच गलियों से, सब गली उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। पर मुझे एक गली से जाना होगा, उस गली का मुझे गाइड चाहिए, कहाँ मुड़ना है, कैसे जाना है, कहाँ से प्रवेश करना है। ऐसे ये संप्रदाय का मतलब, जैसे हम हैं सहचरी भाव के संप्रदाय के मार्ग के पथिक, कोई गोपी भाव का है, कोई दास्य भाव का। अब जिसको जिस भाव में लगना है, तो भगवान उसी भाव के आचार्य के रूप में अवतरित है, उसी मार्ग से चलना है। संप्रदाय का मतलब होता है सुदृढ़ मार्ग। सुदृढ़ मार्ग, जैसे जीटी रोड बना है, अब सरकारी जीटी रोड है, आराम से गाड़ी दौड़ाती है, चले जाओ। अब रोड नहीं बना है, आपको नया मार्ग बनाना पड़े,
तो आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप नया मार्ग तय कर सके। तो भगवत मार्ग बनाने के लिए भगवान ही आचार्य रूप में आए हैं। कभी रामानुजाचार्य, कभी रामानंदाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, हरिवंश महाप्रभु, स्वामी हरिदास जी, महाप्रभु चैतन्य, ये बड़े बड़े भगवान के स्वरूप आए और मार्ग बना गए। अब उस मार्ग में हम चले, उसी को कहा जाता संप्रदाय में चलना। संप्रदाय कोई निषिद्ध बात नहीं है कि अरे संप्रदाय निषिद्ध तब माना जाएगा जब आप किसी संप्रदाय को कि अन्य संप्रदाय की निंदा करो, तब आप अपने संप्रदाय का हानि कर रहे हैं और रहस्य नहीं जान पाए। संप्रदाय का मतलब होता है एक सुदृढ़ मार्ग, मंत्र, उपासना, गुरु, इष्ट, प्रियता, ये सब उसी मार्ग में मिलती है। तो तब हम चलते हैं। तो आप समझ पाए ना, ये जितने भी संप्रदाय हैं ये सब सरकारी मार्ग हैं जिनके द्वारा हम भगवान का अवगाहन करते हैं अलग अलग भावों के द्वारा। तो इसमें कोई निषिद्ध नहीं है। परम पवित्र आचार्य भगवान का स्वरूप है, वही संप्रदाय स्थापित करते हैं। मतलब कैसे पता चले कि हम सही, हमारे लिए कौन सा मार्ग है? ऐसे भगवान के आश्रित हो जाओ और उनसे कहो मुझे पकड़ के ले चलो जहां ले चलना हो। जहां तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, आप हमें ले चलो, वो अपने आप ले जाएंगे। बचपन में जब घर से निकले थे तो हमें कुछ नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, क्या आराधना करनी है, कौन सा संप्रदाय। बालक में कहीं ज्ञान होता है क्या? ऐसे निकले थे, ऐसे घुमा के यहाँ ले आए वृंदावन धाम। भगवान के आश्रित हो जाओ, जगत गुरु हैं, वो अपने आप पहुंचा देंगे। आप जहाँ के होगे, जहाँ जिस रस में पहुंचाना होगा वैसे रस आपको। अपनी तरफ से कुछ ना करे, अपनी तरफ से बस प्रभु का आश्रय ले ले, वो सब कुछ कर देते हैं। सब करें करावें आप, सब विधान बना देंगे, वैसे ही बना देंगे। सुमित कुमार शर्मा जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जर्मनी से। महाराज जी, मैं हृदय से आपके शिष्यों एवं यूट्यूब को धन्यवाद देता हूं कि जो श्री जी की कृपा से आपके वचन हम मूढ़ बुद्धिजीवों तक हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचते हैं। हाँ, ये बड़ी कृपा है आधुनिकता की, नहीं तो आप जान ही नहीं पाते। कौन जान पाता? मान लो यूट्यूब पे ना पढ़ता तो कोई जान नहीं पाता कि कोई प्रेमानंद है, क्योंकि हम कभी वृंदावन से बाहर जाने वाले हैं नहीं। तो हमारी बात वृंदावन से बाहर यूट्यूब ने पहुंचाई, और वो इन लोगों की प्राथमिकता ये कि इन लोगों ने हमको समझाया। नहीं, हम निषेध करते थे कि उस समय शायद मोबाइल चल चुके थे थोड़ा थोड़ा। फिर इन लोगों ने कहा अगर हम इसे यूट्यूब में डालें तो सैकड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। तो हम कहा देख लीजिए, और वो आज उसका हुआ कि लाखों लोग शास्त्र सम्मत जो सत्संग है उसको सुन पा रहे हैं, और भगवान की कृपा से बदलाव भी हो रहा है, समाज का अपने बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है? हाँ, तो ये हमारा जीवन सार्थक हो गया। नहीं तो कहा हमारी बात वहां कहाँ पहुंच पाती, नहीं पहुंच पाती ला। तो ये बड़ी कृपा है कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर, जब सुबह हम आते हैं ना तो मुझे लगता है कि 100 में 10 वृद्ध होते होंगे और 90 जवान होते होंगे। जो मतलब पागलपन की अवस्था है जवानी की, वो जब बोलते हैं राधा राधा तो हम खड़े हो जाते हैं, हृदय शीतल हो जाता है कि ये उपद्रवी अवस्था और ये राधा राधा बोल रहे। और कम से कम 100 में 4 तो रोते मिलते हैं। तो हमें लगता है क्यों रो रहे हैं? तो कोई आनंद के उमगन में रोता है, मान लो वर्षों से इंतजार करे था दर्शन का, एकदम देखा तो रोना आ गया। और कोई अपनी चाहत के लिए रोता होगा, नहीं, पर बहुत अच्छा प्रभाव सत्संग का भगवत कृपा से पड़ रहा है। मतलब सत्संग तो सत्संग ही है, वो तो भगवत स्वरूप है, लेकिन उसका प्रभाव पड़ने की बात है। भगवान बड़ी करुणा कर रहे हैं कि आज हमारे समाज संतों की बातों को सुनकर अपने जीवन में धारण कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। ये हमारे वचनों की नहीं, ये भगवान की कृपा की बात है कि वो बदलना चाहते हैं, इसलिए लोग सुन करके बदल रहे। नहीं तो सत्संग तो हजारों हो रहे, नहीं हो रहे। भगवान अगर न बदलना चाहे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, और आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है कि हमें कथन करने का सौभाग्य दे रहे हैं और आपको श्रवण करने का सौभाग्य दे रहे हैं। तो अगर मोबाइल में दोष भी है तो महान गुण भी है, तो गुण स्वीकार कर ले, दोष का त्याग कर दे। बड़ी कृपा है यूट्यूब की कि दूर देश तक लोग सुनते हैं, विदेश से भी लोग। हाँ, जो अपने भारत के, आप भी विदेश से हैं? हाँ, जर्मनी से। हाँ, तो अब देखो विदेश तक लोग सुनते हैं। हम वृंदावन से बाहर नहीं जा पाते, विदेश की क्या बात, तो कैसे लोग हमारी बात सुनते? तो इसलिए हाँ, कृपा बिल्कुल। महाराज जी, पिछले 1 वर्ष से आपके
पावन वचन यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहा हूँ। 9 महीने से नाम जप एवं हित 84 जी का पाठ कर रहा हूँ। सभी प्रकार के व्यसनों का त्याग कर आपके वचनों पर चलने का निरंतर अभ्यासरत हूँ। महाराज जी, मैं जर्मनी में रहता हूँ। विदेश में माया का प्रचंड रूप है। मनुष्यता, धर्म एवं संस्कृति का अभाव है। धन और कामनाओं की पूर्ति को ही प्राथमिकता दी जाती है। ऐसी वातावरण में महाराज जी, हम जैसे प्रारंभिक साधकों को अपने आचरण, व्यवहार, दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए जिससे हम सब प्रभु। लंका से ज्यादा तो नहीं होगा। जब रावण के समय लंका में विभीषण ने भक्ति कर ली, तो आप जर्मनी में कर ही रहे, भक्ति तो कर ही रहे। उतना विक्षेप नहीं होगा जितना विभीषण जी को रावण से पालित लंका में था। मतलब कोई भी कहीं भी सतोगुण नाम का लेस नहीं था, और वहां भी उत्तम भक्ति करके दिखा दी विभीषण जी ने। भगवान कह रहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन्य हो रे, विभीषण जी के लिए कहा। तो यदि हमारा लक्ष्य पक्का, जैसे हमें दुकान में इत्र लेने जाना है, तो बाजार में बकरे का मांस बिक रहा है, शराब बिक रहा है, तो हमें कोई मतलब नहीं होता, हम सीधे जाते हैं, इत्र की दुकान का पता लगाते हैं, इत्र लेते हैं। यदि हम अपना लक्ष्य बना लें भगवत प्राप्ति, तो मुझे लगता है कहीं भी रहो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आसपास वैश्यावृत्ति के भी लोग रहते हैं तो भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपना लक्ष्य है। अपना लक्ष्य भजन करना, सदाचरण करना, भगवत प्राप्ति। अगर लक्ष्य दृढ़ ना हो तो बाधा पहुंच सकती है। जब हमने लक्ष्य बना लिया भगवत प्राप्ति, तो फिर हमें कोई बाधा नहीं पड़, हमें तो सब में भगवान की कृपा ही नजर आएगी। हरी, प्रश्न ये था कि हमारी दिनचर्या कैसी हो जिससे हम। अब दिनचर्या के विषय में है कि आप वहां क्या करते हैं, आपकी वहां दिन शैली क्या है, वो जब तक मुझे पता नहीं होगी तब तक दिनचर्या कैसे बन सकती है, क्योंकि हम विरक्त दिनचर्या में जी रहे हैं। अच्छा, आप अपनी दिनचर्या जब बताएंगे तब हमारी समझ। आप कै बजे आप सोते हैं, कै बजे जगते हैं, आप गृहस्थी में कौन सा व्यापार करते हैं, क्या नौकरी करते हैं। अब हम ठहरे बाबा जी, अब हमारी तो 1 बजे रात्रि से दिनचर्या है, अब तुम्हारा 1 बजे सोना होता होगा, होता है। तो यही हम कह रहे कि अब कैसे दिनचर्या बतावे आपकी। महाराज जी, नौकरी के लिए जाते हैं सुबह 7 बजे और शाम को 5 बजे आते हैं, उसके बाद घर परिवार बच्चे। हाँ, तो संसार, हम आपको बता रहे जो दिनचर्या करो वैसे ही करो, बस आप नाम पर ध्यान दो। आप वैसे गंदे व्यसन तो छोड़ ही चुके हैं, जैसे मांस है, मदिरा, ये। और देखो, अगर हमारे धर्म से चलना चाहते हो तो केवल जिस पत्नी को स्वीकार किया है उस पत्नी के अलावा किसी को भी काम भाव से टच मत करो। अगर हमारी बात मान रहे हो, हम बहुत मोटी मोटी बात कह रहे हैं। भोजन सतोगुणी रखो, आचरण पवित्र रखो, और जो करते हो वही करते रहो, नाम जप करो। दिनचर्या में, घर गृहस्थी में बहुत दिनचर्या है। नाम जप अगर चलता रहा, राधा 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 राधा, और ये आचरण थोड़ा शुद्ध रहे, तो आप आगे निकल जाओगे। क्योंकि कोई किसानी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, सब लगे हुए हैं। अब वो प्रभु का भाव कर लिया जाए और नाम जप कर लिया जाए, तो वही कर्मयोग उसको भगवत प्राप्ति करा देगा। क्योंकि गृहस्थी में बहुत से कार्य होते हैं, उसमें बैठ, हम किसी भी शिष्य को कभी ये नहीं कहते कि तुम बैठकर आसन लगाकर भजन, कभी नहीं कहते। उठते बैठते चलते फिरते जहां आपको समय मिले, आप अपने काउंटर से, माला से या समय से एक माला जप के देख लिया कि 15 मिनट में हो जाता है। अगर हमें 15 मिनट ऑफिस में समय मिल रहा है तो मंत्र जप रहे हैं, एक माला कर लिया। हमको चलने में, यात्रा में, गाड़ी में चल रहे हैं, मंत्र चल रहा है। कि जो गृहस्थी में है वो बैठकर आसन में जपने वाला उपासना का भाव नहीं है। अब सुबह से शाम तक वो मेहनत कर रहा है बेचारा। परिवार, अब परिवार में आया, अब लड़के बच्चों से मिलकर बात करेगा, हंसेगा, खेलेगा, उसका एक अलग जीवन है। तो नाम पर ध्यान दो और चरित्र पर ध्यान दो। अगर आपका चरित्र पावन, क्योंकि विदेश में चरित्र की महत्ता नहीं है, हमें ऐसा सुनने को मिला। हम तो कभी गए, मतलब बहुत ही जैसे विचारिता बहुत है। हाँ, हम तो गए ही नहीं, कभी सुना है। हमको तो जैसे बताया जाता है कि अन्य देशों में खान पान और चरित्र ये सब दूषित ही रहते हैं। मतलब उनका जीवन ही है मनमानी भोजन करना, मनमानी भोग करना, बस इतना ही जीवन है। ऐसा हमको बताया गया कि बाहर का जीवन ही यही है, विलासिता, रसेंद्री जनेंद्री की विलासिता। जो मन आवे सो खाओ, और खाने में प्रधानता मांस की ही रहती है, और भोगने में प्रधानता मन की रहती है। जहां मन आवे, जैसे मन आवे, कोई नियमावली नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। तो अपने को ऐसा आसुरी प्रवृत्ति नहीं धारण करनी, अपने धर्म, और इसमें प्रेम है। जैसे आप अपनी पत्नी को स्वीकार किए हुए हैं और दोनों प्रेम, तो एक गृहस्थी बड़ा आनंदमय जीवन है।
आनंद में जीवन है ना। कमा के लाए अपने परिवार को भगवत स्वरूप मानकर सुख राधा 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 राधा, धर्म से चलो, इसी से भगवत पर। ज्यादा गृहस्थी में ठाकुर जी तो विराजमान है ना, हाँ, उनका भोग लगाओ और पाओ और नाम जप करो, पवित्र आचरण से रहो बस। और आप बताए कि चतुरासी जी का आप गान करते हैं, तो छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, वादा है चतुरासी जी का गायन करने वाला 84 लाख योनियों में नहीं जा सकता और भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी उससे। आचार्यों ने लिखा है तो हम उसी के अनुसार विश्वास से कहते हैं, छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, निर्खय जुगल किशोर भोर और रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही नाने। पर धन्यवाद है आपको कि आप विदेश में रहकर राधा रानी और आपकी कृपा है वहाँ। हाँ बिल्कुल, आप चलिए, बहुत अच्छा है। महाराज जी, इसके क्या इन्हीं आचरणों का प्रभाव मेरे बच्चों में पड़ेगा? पूरा पड़ेगा। अगर पहले से संस्कार डाले हो तो, अगर वो 18-20 के हो चुके हैं, भी छोटे हैं महाराज जी, अब तो संस्कार डाल दीजिए। नहीं 18-20 में विदेश का संस्कार पड़ जाएगा तो तुम्हारा विभाव नहीं बनेगा। बच्चों को जैसे संस्कार दिए जाते हैं, छोटा पौधा जैसा आप मोड़ दोगे वैसे मोड़ हो जाएगा। छोटे महाराज जी 8 साल और 2 साल। बहुत बढ़िया अवसर है, बैठाल के थोड़ी देर 5 मिनट कीर्तन करवाओ, थोड़ी देर उनको भारतीय शिक्षा दो कि भ्रष्टाचार, गलत आचरण, इनसे वो बचा ले जाओगे ना तो विदेश में रहते हुए बहुत अच्छे हो जाएंगे। भारतीय संस्कृति और अपने धर्म से जोड़ने के लिए हम उनको जैसे रामायण, श्री कृष्ण सब दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, कहानी कथा के रूप में भी सुनाते। हाँ बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा 2 इंद्रियां भ्रष्ट करती हैं, रसेंद्री और जनेंद्री। इनसे बचा ले जाए तो मतलब सब बच जाता है। नहीं ये 2 तो भ्रष्ट, और बहुतायत हो गई इसकी बहुतायत हो गई। आप किसी भी मित्र से मिलने जाओ तो आपको पीने के लिए आदि ये और खाने के लिए अंडा और मांस आदि, यही मतलब यही वीआईपी। महाराज जी पार्टी का मतलब यही होता है वहां, पहले ये सब मतलब हाँ तो ये सब तो वो बोलते ही कुछ नहीं है, पार्टी हुई नहीं जब तक ये चीज ना हो वहां। हाँ क्योंकि नरक जाना है ना, इसलिए पार्टी तो सही तभी अभी मिला इसके तो नरक कैसे जाओगे, तो इसके लिए और मैं अगर महाराज जी अगर नहीं जाऊंगा, नहीं जाता हूँ तो वो थोड़ा देखते कि क्यों नहीं आता हमारे साथ ऐसा। हाँ पर उनकी बात मत देखो, उनका साथ का मतलब है नरक जाना। जो हमको गलत आचरण की शिक्षा दे, इतना तो समझ लो। देखो किसी भी जीव के मांस खाने का मनुष्य के लिए अधिकार नहीं है, ये राक्षसों के और हिंसक पशुओं का विषय है। मनुष्य के लिए बहुत सुंदर सुंदर भोजन सामग्रियां, फल, कितने सुंदर रसीले पदार्थ, कितने सुंदर भोजन है। अच्छा किसी भी जीव को पीड़ा देना, जीवों को, जैसे हिंसक पशु सिंह है, उसको इसका बात का पता नहीं है कि इस जीव को पीड़ा पहुंचती, उसका आहार है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे शरीर को कोई काटे तो कैसा चीखता है ना हर जीव। आप देखो किसी, मान लो मुर्गी है, आप एक सुई ऐसे करो तो वो बचना चाहेगी, वो चीखती है, वो चिल्लाती है। आप उसी को काट के, भूंज के, उबाल के, ऐसे हर जीव को, किसी को भी। अपने यहाँ तो गाय परम पवित्र, मतलब कितनी पूज्य, विदेशों में तो उसका आहार कर रहे हैं वो। तो मान लो भूल से अगर कहीं, अच्छा विदेश में पता क्या चले कि किसका है, वहां जब सब चल ही रहा है तो वहां पार्टी में गए तो यहाँ पूछोगे क्या कि नहीं जी किसका। सुअर अपने यहाँ कितना निकृष्ट माना जाता है, नहीं, छूना भी अपवित्र वाला वहां परोसा जाता है। तो बहुत बचना है, बहुत बचना है। अगर खान पान सही हुआ तो सब सही हो जाए। खान पान और चरित्र 2 पर ध्यान दे जी। श्री हरिवंश महाराज जी, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, भगवान की भक्ति करते हैं तो बहुत ही अच्छे भाव प्रकट होते हैं और आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, मन बहुत रोता है। भक्ति करते करते सभी बुरी आदतें छूट गई, जैसे मदिरा, सिगरेट, अंडा सब छूट गया, पर इस शरीर से वासना खत्म नहीं हो रही, जिससे बहुत मुझे कष्ट होता है और भक्ति में बाधा आती है। ये बहुत ऊंचे तक जाती है। जो काम वासना है ना, ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ा शत्रु है। ये बहुत ऊंचाई तक रहता, बहुत वर्षों तक रहता। जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो जाए तब तक ये रहता है। मतलब बहुत अच्छी साधना 20-50 वर्ष होने पर भी ये नष्ट नहीं होता, सूक्ष्म रहता है तरंग की तरह। पर भगवान का दर्शन होते ही ये खत्म हो जाता है। जब तक दर्शन नहीं होता तब तक विश्वास न करे, चाहे 20 वर्ष का ब्रह्मचारी हो, 50 वर्ष से संयम से चलाओ, ये भ्रष्ट कर देगा। ये काम बहुत बड़ा शत्रु है और ये भगवत बल से संपन्न है, साधारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्मा है। प्रद्युम्न जी कामावतार है ना,
तो हाँ, तो भगवत स्वरूप है। ये काम तब तक रहता है, बस सावधान रहना इससे। ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं कि साल 2 साल भक्ति करो और ये भाग जाएगा। ले पास ही रहेगा आपके, और जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा तब तक ये बना रहेगा। इसलिए डरना नहीं, ये आपको भ्रष्ट नहीं करेगा, ये आपको सहयोग करेगा। ये डरा डरा के आपको भगवान की शरण में पहुंचाएगा। जैसे छोटा बच्चा घर के बाहर खेल रहा हो पर कोई भय आ जाए तो माँ की तरफ दौड़ता है ना, ऐसे भक्त का एक आश्रय तो भगवान रहते हैं। जब कामादि विकार सताएं तो भगवान को पुकारो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। और जहां तक हो सके शास्त्र आज्ञा में रहोगे तो कभी भ्रष्ट नहीं होगे। जैसे किसी माता बहन का किसी भी तरह से एकांत में जिससे हमारा भाव बिगड़ चुका है उससे, या जिससे भाव हमारा बिगड़ सकता है, ऐसे चांस न दिए जाए, फिर भगवान रक्षा नहीं करेंगे। ये भी बात ध्यान रखना। जैसे हमारा जिससे भाव बिगड़ चुका है, हमारा संबंध पहले गलत रहा है, और उससे हमारा एकांतिक मिलन हो जाए तो हमारा गलत क्रिया हो जाएगी। या हमें लगता है कि इससे भाव संबंध बिगड़ सकता है तो अपने आप कड़ुआ स्वभाव रखकर दूरी हटाओ, दूरी बनाओ। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेंद्रियाणि। माया भेजेगी आपके पास। जब कोई भगवत प्राप्ति का लक्ष्य करेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष, माया इन्हीं दोषों के द्वारा उसे भ्रष्ट करने के लिए उसकी व्यवस्था पुष्ट करती है। लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब भोग, बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे, ऐसे जीता जाता है। तो धीरे 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 संयोग न बनने पावे, क्रिया न बनने पावे। अब मान लो आप गृहस्थ में हो, पत्नी होगी, धर्म पूर्वक पत्नी से यदि सहवास करो तो पाप नहीं माना जाएगा। कभी ऐसी विकलता है, आप नहीं सह पा रहे, तो भगवान को नमस्कार करके धर्म पूर्वक गृहस्थ में हो। लेकिन पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी नहीं, तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। अब बहुत बार प्रभु ऐसा हुआ, हाँ, पर मुझे ऐसा अंदर से आवाज आया, नहीं भगवान परीक्षा ले रहा है। हाँ, यही बात रखना चाहिए, यही बात। अलग अलग तरह से लालच दे रहा है कि ये करेगा या नहीं करेगा, देखता हूं मैं। हाँ, तो उस समय भगवान की यही बात अगर दिमाग में रखोगे कि मेरी परीक्षा हो रही तो आप पास हो जाओगे, फेल नहीं होगा। अगर आपने ये सोचा कि यार बढ़िया जुगाड़ बन गया है, खान पान व्यवस्था जो भी भोग सामग्री, भगवान तो मिल ही जाएंगे, चलो इसे भोग लेते, बस फिर गया, फिर मिट्टिया मिट हो जाए। फिर बाद में जानते हो क्या ग्लानि कराएगा यही मन, यार अब तो भ्रष्ट ही हो गया, अब तो भगवान तो मिलना नहीं, तो यार जितना है फिर मौज लो मस्ती लो, ऐसे ऐसे मन सिखाता है। बड़ी मुश्किल से मिले हैं। हाँ, अब नहीं, हाँ, आंखें खुल गई अब। हाँ, नहीं, बहुत धन्यवाद है, आप अच्छे मार्ग सभी चीजें छूट गई धीरे धीरे करके। ये रह गई थी, 8-10 महीना हो गया है। बहुत भगवान से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, चले जाए चले जाए चले जाए। बट अभी थोड़े टाइम पहले पत्नी भी खूब रो रही थी, नहीं मुझे वृंदावन धाम चलो धाम चलो। क्या मालूम राधा रानी ने सुन ली, इधर का प्लान बना लिया, आ गए, आपके दर्शन भी हो गए, सब हो गए। बस ये बात ध्यान रखना कि इस मार्ग में चलने वाले को गिराने के लिए माया प्रश्न रखती है सामने। छमाही सालाना स्कूल में भी प्रश्न होते हैं, तो कभी भी हो सकता है अपना। तो ये ध्यान रखना, धर्म पूर्वक चलना, अब गलत मत चलना। अब लो नशानी अब नान, अब तक जो हुआ नहीं अब समझ में आता है धीरे 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 धीरे। नहीं, और सत्संग रोज सुनते रहना और नाम जप करते रहना। तो सत्संग और नाम जप ये तुम्हें गिरने नहीं देगा। ये तुम्हारे सत्संग सुनो ना, तो जैसे रोज तलवार को पैनी करो, ऐसे ज्ञान की तलवार पैनी होती रोज। साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। अगर संत महापुरुषों के वचन सुनते रहें और नाम जप करते रहें तो हम फिर गिरेंगे नहीं, बस चलें वैसे ही जैसे संत जन कह रहे हैं। जहां लग रहा है कि यहाँ गिर सकते हैं वहां संयोग ही ना बैठने दे, दूरी बना के रखे। पक्का समझो, कभी ऐसा संयोग बन रहा हो तो भाग पड़ो कमजोर बन के, बलवान बन के वहां बैठना नहीं। बैठ गए तो गए, देर नहीं लगती है, बहुत बलवान है। और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई। एक बार भगवान व्यास देव जी ने एक श्लोक लिखा कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि करसति।
इंद्रियां बड़ी बलवान है जो बड़े बड़े विद्वानों को भी खींचकर भ्रष्ट कर देती है। इसलिए एकांत में अपनी बहन के पास बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, अपनी बेटी के पास भी बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, और पुत्र जवान हो तो एक सैया पे एकांत में माँ को भी नहीं लेटना चाहिए। तो जैमिनी जी बड़े ऋषि हैं, तो उनका प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है कि विद्वान है वो और जानता है मेरी बहन है और बेटी है, पवित्र भाव, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? आपने जो श्लोक लिखा तो मुझे संशय नहीं, पर मुझे आप समझाइए कि ऐसा कैसे, जो विद्वान है, मूर्ख हो तो बात अलग है। तो उनका इस प्रश्न का उत्तर तो हम कुछ दिन बाद देंगे। हमें याद आ गया, हमको बद्री नारायण वाले आश्रम में जाना है। अब ये उत्तर है उनके प्रश्न का। तो 10-15 दिन तुम संभालो आश्रम, सैकड़ों ब्रह्म ऋषि विद्यार्थी जन है, 15 दिन बाद हम आ जाएंगे, फिर आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है? उसी शाम को हल्की सी वर्षा होने लगी। भगवान है व्यासदेव जी, संध्या का समय, और 16 वर्ष की अवस्था धारण की, श्याम रंग अरविंदाक्ष नेत्र, और छम छम करती हुई सामने आ गई, और गंगा स्नान करके सब ऋषि जन ऐसे जा रहे थे, सब ऐसे। तो जैमिनी जी के पास आई और कहा, भगवान रात्रि का समय आने वाला है, बड़ा भयावह है, मैं अपना घर भूल गई हूं, आज रात्रि अपने आश्रम में आप जगह दे देंगे क्या? उनका नहीं, गुरुदेव बाहर गए हुए हैं और सख्त आदेश है, ब्रह्मचारियों का स्थान है, यहाँ स्त्री प्रवेश निषेध। प्रभु स्त्री की बात नहीं है, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी जान का खतरा है, मैं अकेली हूं जंगल में, और शरणागत के लिए तुम्हारे गुरुजी ने समझाया कि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। अब गुरुजी हैं, उनको कौन काट सकता है? जैमिनी जी ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है कि तुम्हारा स्त्री शरीर है, अभी देखा नहीं, स्त्री शरीर है और गुरुजी है नहीं, और तुम्हारी रक्षा भी कर। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने आश्रम में एक झोपड़ी खपरेला था, उसमें अलग आपको दे देंगे, दरवाजा लगा, आप बंद कर, मैं भी कहूं तो दरवाजा रात्रि में मत खोलना, सुबह निकल जाना। तो उनका, जैसी आपकी आज्ञा, मेरी रक्षा हो जाएगी, चलो दूर चलो, और वो कुटिया है, जाओ दरवाजा अंदर बंद कर लो जाकर, यहां सब ब्रह्मचारी रहते हैं। अब जाके जो संध्या वंदन करके ध्यानस्थ हुए, फिर दिमाग में आया कि हमने पूछा नहीं कि तुम रात्रि में अकेले कैसे फंस गई, आखिरकार हो कौन, कहां से आई हो, तुम्हारा ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है, विविध प्रकार का उसी का चिंतन होने लगा। तो ध्यायतो विषयान पुंसात् संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश। पहला रोग शुरू हो गया, ध्यान। जहां प्रभु का ध्यान होना था वहां तो चरण देखे थे बड़े ही सुंदर, उनका मुख कितना सुंदर होगा। अब गए, अब इतना सब करते हुए रात्रि तो हो ही गई थी, दरवाजा खटखटाया, तो उन्होंने कहा दरवाजा तो नहीं खुलेगा। बोले मैं जैमिनी जी हूं। बोले नहीं, जैमिनी जी ने मना किया है कि सुबह नहीं खुलेगा दरवाजा। तो खपरा हिलाए थे, कोई लिंटर तो था ले खपरा हटाए, बांस हटाए, कूद गए। देखा तो वो सुंदर रूप, क्योंकि भगवान ने धारण किया था, श्याम रंग छटा छा रही थी एकदम, इंद्रनीलमणि कांति, नौ यौवन अवस्था, देख के मुग्ध हो गए। अब सब पूछना भूल गए कि तुम कहां से आई हो, क्या कुछ नहीं पूछा, तुम्हारा ब्याह हुआ है? नहीं। तो तुम ब्याह कर सकती हो? हाँ। हमसे कर सकती हो? बोले आप जैसा ऋषि मिले तो फिर क्या कहना, ब्याह तो कर ही लेगी। तो उनका, फिर ब्याह कर लो हमसे। तो उनका शर्त है, जहां आप स्नान करने गए थे वहां काली जी का मंदिर है, वहां तक अपना मुंह काला करो, हमें पीठ में बैठा लो और वहां तक ले चलो, फिर वो आम जयमाला डाल देंगी तुम्हारे। तो सोचा अंधेरे का मामला है, बोले ठीक है। काम कितना प्रबल होता है, मुंह काला किया, पीठ में बैठा ला, घुटने के बल चले। जब वहां पहुंचे तो 2 थप्पड़ मारे। तब उन्होंने देखा तो भगवान व्यासदेव जी ने कहा, श्लोक गलत है कि सही? बोले गुरुदेव सही है, क्योंकि इतने बड़े विद्वान जैमिनी ऋषि, तो बोले तुम्हारे लिए तो संपूर्ण जगत जननी के भाव में देखो, या बेटी के भाव में देखो, या बहन के भाव में देखो, तुम्हारा भाव क्यों बदल गया?
श्लोक में लिखा है कि गलत है, कि बोले गुरुदेव पक्का सही, अब कभी जुड़ रहा। तो ये बात है कि बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि एकांत में संयोग प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए बचना चाहिए, शास्त्र आज्ञा से चलना चाहिए जी। सचिन शर्मा जी गाजियाबाद से। श्री हरिवंश गुरुदेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 10 अप्रैल को जांच द्वारा पता चला कि इस शरीर में कैंसर रोग है जो शरीर के कई अंगों में फैल चुका है। स्टेज 4 का कैंसर है। गुरुदेव भगवान, अब जितनी भी जीवन शेष है उसे श्री जी की प्राप्ति के लिए कैसे जीवन यापन? बस राधा राधा राधा। कीमो के बाद शरीर की स्थिति की वजह से गुरु आज्ञा का पालन और श्री राधा राधा, हर स्थिति में राधा 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 राधा। गुरुजी, निज मंत्र नहीं मिला तो भी मुझे श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी? पक्का, राधा नाम में सब कुछ विराजमान है, आप उसकी चिंता मत करो, ठीक है? चिंता मत करो, मरना तो सबको है ना। बैग तैयार है गुरुजी। हाँ, मरना सबको है, इसका नाम मृत्यु लोक है। हम सब बिल्कुल तैयारी पे बैठे कि इसका कब नंबर आए, चल दे हले। मृत्यु एक दिन होगी और वो दिन हमारे लिए परम मंगल होगा, क्योंकि लोग जिससे डरते हैं वो हमारा प्रीतम के मिलाने का कार्य करेगा। तो राधा राधा राधा, एक दिन मरना सबको है। ये पहले हम रोज सत्संग में एक दिन मृत्यु की चर्चा इसीलिए करते हैं कि इससे अगर तैयार हो गए तो तुम्हें देखो, तुम्हारी आंखों में डर नहीं है। जो मृत्यु का डर है वो नहीं, वो इसीलिए नहीं कि तुम भगवान के शरण में हो, राधा नाम में हो। कैंसर तो वैसे फैल रहा है जैसे मतलब बुखार जुकाम नहीं होता, ऐसे कैंसर फैल रहा है। अरे भाई, सबको शरीर की बात जहां आए कि कैंसर हो गया, ये हो गया, तो होश उड़ जाते हैं। अगर पहले से तैयार रहोगे कि एक दिन मरना है और मरने का कोई कारण बनेगा, एक्सीडेंट, दिल फेल होना या कोई घटना बनेगी, मृत्यु कोई घटना रूप लेके ही तो आती है, तो आ गई है, स्वागत करो। राधा राधा राधा, सबको संतोष दो, परिवार के सदस्यों को, कि आप निश्चिंत रहना, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। बिल्कुल निर्मोह हो जाओ, न इस शरीर से न परिवार से। जब तक शरीर में दम है तब तक सत्कर्म करो, राधा राधा राधा। दवाइयां लो, जब छूट जाए तो कोई बात नहीं। अब जैसे भयानक कष्ट रहता है, आप ये ना समझो, जिससे शरीर को है ना भयानक कष्ट रहते हैं, उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब कष्टप्रद है, लेकिन सब आनंद है, क्योंकि लक्ष्य पर एक दिन जाना है और वो दिन आने वाला है। हम उसका इंतजार करते हैं, नाम जपते हुए, प्रभु के सत्कार्य करते हुए। और उसमें उदास थोड़ी बैठ जाना, जाना है जाना है जाना है। आपको हम उदास लगते हैं क्या? हाँ, इसीलिए उदास नहीं है क्योंकि हम जाने की तैयारी कर चुके हैं। राधा राधा राधा। आप ही बोलो गुरुदेव। हाँ भाई, नहीं ऐसा लगता है आपके बल से गुरुदेव मौत को पीछे छोड़े आए। हाँ, आप चिंता न करो, राधा नाम निज है, पहुंचा देगा, आप चिंता न। रज जरूर लगाओ, रोज चरणामृत पी रहे हो जी, ठाकुर जी का चरणामृत। चरणामृत और रज भी लेता हूँ। हाँ, बस जरा सा रज लेते रहो। और जाना तो है ही है यार, इसका कोई खास बात नहीं। जाना तो सब जा रहे हैं, क्या करके जा रहे हो ये खास बात है, कहाँ जा रहे हो ये खास बात। पक्का श्री जी के पास जाना है, पक्का, बस नाम न छोड़ना, राधा राधा। मान लो अपने को तो संकेत मिल गया कि जाना है, वो लोग भूले हैं जिनको संकेत ही नहीं मिला। जैसे ये किडनी है ना, हर समय हमें बॉडी गार्ड की तरह सावधान रखती, ए होश में मैं हूं, होश में चलो, जलना है, किसी भी समय तुम जा सकते हो, किसी जाना तो है ही। तो राधा 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 राधा, और सबको जाला है। ये जो भूले है ना, ये 2 मिनट में पिस जाते हैं, नहीं गए। कम से कम तुम्हें तो टाइम दे दिया गया कि कैंसर फैल गया है, तो राधा 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 राधा, मस्त रहो और प्रसन्न रहो। मृत्यु एक बार होनी, 2 बार नहीं, सबकी होनी, तुम्हारी कोई नई चीज नहीं। राधा राधा राधा, तो श्री जी मिल जाएंगे चरणाम। और एक चीज और करो, छाती में जो है ना एक वो पहन लो, जैसे हम देखो पहने ना, पहने हो ये तो रज तो लगा, हाँ ये, हाँ। और थोड़ा एक इसको पैकेट में ऐसे करो कि रज रानी, जैसे हम रज भी रखे और गुरु जी की प्रसादी वस्त्र भी रखे, राधा वल्लभ लाल के रखे, राधा नाम और गुरु जी। हमारे समय छाती में रखते हैं पूरा इंतजाम, मरने की पूरी सामग्री, कि हमें कोई चरणामृत पिलावे या पिलावे, ऐसा है हमारे पास। अभी शरीर छूटे, क्या भरोसा, कहो बोलते बोलते चले जाए, अल्लो ऐसे होता है, ऐसे बस अल्लो खत्म। तो हमारी छाती में ही है, हमारे गुरु जी है, चरण रज है, सब हम मरने की तैयारी हर समय फिट रहे लगा चाहिए, तो बढ़िया है। और रजरानी ले लो, आप निश्चिंत होकर श्री जी के चरणों में पहुंचने की बस वहीं जाना, कहीं नहीं जाना, वहीं जाना। हाँ,
पक्का समझो श्री जी भरोसा कभी नहीं तोड़ती। हमारी लाडली जी को बहुत करुणा में स्वभाव है। हाँ, इसीलिए प्रसन्न रहो। और ये कैंसर नहीं आया, ये कृष्ण आए हैं लेने के लिए है। तो वो हमें लेने के लिए आए, श्री जी से मिलाने के लिए आए।